आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। पूरे देश में हर ओर इस वक्त सिर्फ एक ही टॉपिक पर बहस और बवाल छिड़ा हुआ है। वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए दिया गया एक बयान, जिसके कुछ हिस्से पर पूरा विपक्ष जिस तरह बीजेपी को लगातार आड़े हाथों लेते हुए टारगेट पर ले रहा है, उसके बाद से ये मामला हेडलाइंस में बना हुआ है। और इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती भी आए दिन जबरदस्त तरीके से नॉन स्टॉप हमले कर रही हैं और बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों पर भी अटैक कर रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने अब एक बार फिर से बीजेपी पर चौतरफा हमले के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ताजा बयान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी हाल ही में चर्चा में आई ब्लू शर्ट को लेकर ऐसा तगड़ा वार किया है कि कांग्रेस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली देश की संसद में खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर जो घमासान की चिंगारी उठी है, उसकी आज अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बखूबी महसूस की जा रही है। पहले तो अमित शाह के बयान के मुद्दे पर बीते दिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन के बीच धक्का मुक्की की खबरों से माहौल गर्मा गया, तो वहीं यूपी में भी लखनऊ विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं का विरोध इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। वहीं इस तमाम बवाल के बीच 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभालने वाली और दलित राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मामले पर अब काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है और आए दिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो अंबेडकर और संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस जैसे बाकी विरोधी दलों पर भी जमकर हमलावर है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो ने ताजा वार करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए ऐसा तीखा प्रहार किया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को फिर से एक ही थाली का चट्टा बट्टा बोलते हुए जनता को उन्होंने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर कई वार किए। बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर भड़कते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने आगे लिखा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनके सहयोगी दलों का चाल, चरित्र और चेहरा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके करोड़ों दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित अनुयायियों के हित और कल्याण के प्रति हमेशा संकीर्ण और जातिवादी रहने के कारण इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात लगातार बदतर हैं। इससे इनकार असंभव है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इन दलों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना और उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्याय, अत्याचार और इनको संवैधानिक और कानूनी हक देने के बजाय छीनने में भी ये पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति है। एक और पोस्ट में राहुल गांधी की नीली टी शर्ट पर टिप्पणी करते हुए बसपा चीफ ने इसे सस्ती राजनीति करार दिया और लिखा कि संविधान का जगह जगह लहराना और नीला रंग पहनना आदि दिखावे की सस्ती राजनीति है। ये सब करने के पहले सत्ता और विपक्ष दोनों को अपने दिल में पड़े संकीर्णता, जातिवाद और द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा और तभी इन वर्गों का और देश का भी सही हित संभव है। वहीं इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी संसद में संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि दलितों, वंचितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों के लिए पिछले 1-2 दिनों से संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच में सियासत चल रही है। इनके वोटों के लिए मेरे अंबेडकर और तेरे अंबेडकर की यह लड़ाई धक्का मुक्की तक भी आ गई है। ये सब शोभा नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने अगर संविधान को ठीक ढंग से लागू किया होता तो फिर बाबा साहेब कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? उस पार्टी के लोग संविधान की जो प्रति दिखाते रहते हैं, उन्होंने संविधान पर रत्ती भर भी अमल नहीं किया। तो वही दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर एक नई एक्स पोस्ट करके लिखा कि भाजपा का दूसरों पर दोषारोपण कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का खेल बहुत पुराना है।
भाजपा ध्यान ना भटकाए। भाजपा ने बाबा साहेब का जो अपमान किया है उसके लिए हम सब वो लोग जिनके लिए बाबा साहेब पूजनीय हैं और जिनके मन में बाबा साहेब के लिए अपार सम्मान है, वो सब लोग बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। बीजेपी को सत्ता से हटाकर ही बाबा साहेब के साथ उनके संविधान के मान सम्मान की पुनर्स्थापना का हम वचन उठाते हैं। इससे पहले आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करके जमकर भड़के थे। उन्होंने लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब संसद में संविधान पर बहस हो रही थी और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष को टारगेट करके कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन ये जितना भी उनके बयान का हिस्सा वायरल हुआ और इस पर बवाल छिड़ा, वो पूरा नहीं है। अपने आगे के बयान में अमित शाह ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा था कि अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ, आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। लगातार दरकिनार किए जाने से उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि दूसरा पहलू अगर इस बयान का देखा जाए तो अमित शाह ने ये बात शायद इसलिए कही हो क्योंकि विपक्ष लगातार संविधान और इसमें किए गए आरक्षण के प्रावधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम विपक्षी नेता संविधान के प्रति पॉकेट में लेकर घूमते हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि बीजेपी संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने की तैयारी में है। हालांकि इसमें विपक्ष को काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई और बीजेपी की सीटें पहले के 2 चुनावों के मुकाबले घटकर 240 पर आ गई और इसीलिए शायद अमित शाह ने कांग्रेस को आईना दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन विपक्ष ने उनके बयान के सिर्फ एक हिस्से को ही ऐसा भुनाया कि अब बीजेपी बैक फुट पर दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर यूपी की राजनीति में मचे हड़कंप की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के सहारे कहीं ना कहीं दलित वोटों पर बीएसपी की कमजोर होती पकड़ के बाद सपा, कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों ही इस बड़े हिस्से को अपने पाले में लाने के लिए सारे दांव आजमा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ही अकेले 21% दलित मतदाता है और राज्य की 180 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक है। ऐसे में संविधान के बाद बाबा साहेब पर इतना बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। खासकर कांग्रेस और सपा के लिए ये करो या मरो जैसा चुनाव होने वाला है। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव के लिए यूपी की सत्ता में वापसी काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश ये भी बखूबी जानते हैं कि सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव से नैया पार नहीं होने वाली। ऐसे में PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर उनके पाले में रहेगा, तभी वो हिंदुत्व के मुद्दे को तेज धार दे रहे सीएम योगी की अगुवाई वाली बीजेपी के खिलाफ जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे सीएम योगी के जो ये संदेश था, इसका असर हिंदुत्व वोटों के ध्रुवीकरण के तौर पर हालिया विधानसभा चुनाव में भी बखूबी देखने को मिला था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा और फिर झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दलित और आदिवासी वोटों के झुकाव का परिणाम भी काफी चौंकाने वाला रहा। लिहाजा 2029 के पहले 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह होगा और इसी के मद्देनजर अपनी सियासी जमीन खोती जा रही बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मुद्दे को अपने फेवर में इस्तेमाल करने से हरगिज चूकना नहीं चाहती होंगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।